हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे मैट्राइसेस की और उसमें हमने बात की थी पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस और अब पहुँचे थे डायगोनल मैट्रिक्स तक, ठीक है ना। यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब आगे बात करें हम स्केलर मैट्रिक्स, यानी 6 नंबर है, आपसे कहा जाए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स देखो बेटा, आपने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल को ही स्केलर कहेंगे अगर कुछ फर्दर कंडीशंस और इम्पोज कर दी जाए। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स are equal and equal to some स्केलर की, ठीक है। यानी बेटा हम आपसे कहें दैट इज Aij is equal to 0 if I is equal to j और is equal to k if I, सॉरी बेटा, आपसे कहा जाए I is not equal to j और k if I is equal to j, यानी A11, A12 वगैरह, A22 वगैरह, where k is a स्केलर, ठीक है ना। यानी देखो I is not equal to j, यानी नॉन डायगोनल, I is equal to j डायगोनल, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें फॉर एग्जांपल, पहले बेटा इतना नोट कर लीजिए कि देखिए डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होगा कि हम डायगोनल को ही स्केलर कहेंगे अगर डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो, एलिमेंट्स इक्वल हों, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल लिखो बेटा, आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल्स, देखिए पहली बात, फॉर एग्जांपल बेटा A इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 7, ये बेटे डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 1। आपसे कहा जाए बेटा A इज इक्वल टू, मान लो 0, 7, सॉरी, आपसे कहा जाए दैट इज A इज इक्वल टू बेटा 7, 0, 0, 7, ठीक है ना। ये है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम आपसे कहें मान लो A इज इक्वल टू बेटा 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7, ठीक है ना। ये ऑर्डर इसका क्या है, ये डायगोनल सॉरी ये स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है बेटा, दिस इज, हम आपसे कहें स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, समझ गए बात को। और दिस इज, देखो यानी इन जनरल अगर हम कोई मैट्रिक्स लें, मान लो B इज इक्वल टू K 0, 0, 0, K 0, 0, 0, K, तो इसकी हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, यानी ये ऑलरेडी डायगोनल है, ठीक है बेटा। यानी अगर मैट्रिक्स
स्केलर है तो वो ऑलरेडी डायगोनल तो है ही है, वो बेटा डायगोनल तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना। यानी b इक्वल टू के 0 0 0 के 0 0 0 के इज ठीक है बेटा कहा जाए स्केलर मैट्रिक्स, ये बेटा कोई स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ गए। तो स्केलर और डायगोनल में बेटा क्या फर्क है ये आप समझ गए, ठीक है। तो राइट डाउन नेक्स्ट वन, आपसे कहा जाए, ठीक है बेटा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम आपसे कहें यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, इसको भी हम डायगोनल पे ही डिफाइन करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be यूनिट या आइडेंटिटी, यूनिट और बेटे कहा जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its diagonal elements are बेटा यूनिटी दैट इज 1, ठीक है ना। यानी इसके देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, यूनिटी हों, और बेटे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर आई, और इसका बेटा इम्पॉर्टेंट रोल होगा आगे, ठीक है। अब जैसे कहा जाए फॉर एग्जांपल आई हम आपसे कहें 1 0 0 1, ठीक है, ये है बेटा। यानी अब ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है और आइडेंटिटी भी है। तो स्केलर और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है कि बेटा स्केलर में यहाँ के 1 के देखो 1 भी है तब भी स्केलर है, ठीक है ना। और यूनिटी में क्या है, देखो बेटा डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1 1 1, यानी 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है बेटा, समझ गए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। यानी इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी AIJ इज इक्वल टू बोल बेटा 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J, और ये 1 इफ I इज इक्वल टू J, ठीक है बेटा, I इज इक्वल टू J, ठीक है। यानी ये हो गई आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स जिसके 1 1 1। यानी बेटा अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी, देखिए कि पहले इतना नोट कर लीजिए आप, तो बेटा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स आपने कहा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ऐसी मैट्रिक्स को हम बेटे कहते हैं आइडेंटिटी और कहा जाए यूनिट मैट्रिक्स। यानी ये है बेटा ध्यान दें, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो दिक्कत नो परेशानी, ठीक है। चलिए हाँ, अब यहाँ पर एक बात बेटे हो सकती है कि डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस हैं, क्या दोनों में इक्वलिटी है, क्या बड़ा, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और बेटे इसका जवाब आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है ना,
राइट डाउन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटे कहा जाए 8th लिखे आप। ठीक है ना, राइट डाउन बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है, देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be triangular matrix। ठीक है बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if its each element above or below, if each element above or below of the principal diagonal, या बेटा सिंपल हम डायगोनल कहें, एक ही बात है, प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। यानी देखिए आपसे कहा जाए कि बेटे देखिए a square matrix is said to be triangular matrix if each element above or 0। ठीक है ना, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के above या बेटा प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट्स क्या हों 0। ठीक है, आई बात बेटे समझ में। यानी आपसे कहा जाए देखिए अब यहाँ पर बेटा ये 2 तरह की होती है, आपसे कहा जाए अपर ट्रायंगुलर, देखिए हम आपसे कहें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऐसे ये क्या होगा बेटा, आपसे कहा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इफ देखो ट्रायंगुलर तो है ही है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे। यानी देखो बेटा ए आई जे इज इक्वल टू 0 अगर आई जे से बड़ा है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो आप पहले आप इतना नोट करिए, यानी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ ए आई जे 0 फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। यानी अगर आई जे से बड़ा है तो ए आई जे क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ठीक है कैसे, देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर। अब देखो ईच एलिमेंट अबव और बिलो, अब इस ट्रायंगुलर के 2 पार्ट हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर यानी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो नॉन जीरो हों, नीचे वाले क्या हो 0 हों। फिर अगर आई जे से बड़ा है तो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट होगा, जैसे A21 A31 A32 वगैरह। तो देखिए अब बेटे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें मान लो A इज इक्वल टू बेटे पहली बार स्क्वायर मैट्रिक्स, आपसे कहें हम मान लो 3 -2 5 0, हम ऑर्डर 4 का ले लेते हैं 0 7 8 9। देखो बेटा आपसे कहा जाए 4, फिर बेटे आपसे कहें देखिए 0 0, मान लो -8 11 0 0 0, मान लो 5। ठीक है ना, अब देखिए बेटा ये 0 कौन से प्लेस पे है, ये 0
ए टू वन प्लेस का है और टू वन से बड़ा है, तो आप यही कहा ना कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। यानी अब बेटे यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, तो अब इसके देखो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के यहाँ 0 हैं, ये ट्रेंगुलर हुई, और बिलो हैं तो आप कहोगे अपर ट्रेंगुलर। यानी अपर ट्रेंगुलर का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो, और नीचे वाले के यहाँ 0। यानी ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज लेस दैन, बोल बेटा, आई इज ग्रेटर दैन जे। अगर आई जे से बड़ा है तो आप कहोगे बेटा इस तरह से, ठीक है ना, ओके। और फिर कहा जाए लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटे। हम आपसे कहें लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, यानी बेटा ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज लेस दैन जे, ठीक है। यानी ए आई जे 0 अगर आई लेस दैन जे हो, ठीक है बेटे। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें, समझ गए ना। यानी बेटा ये मैट्रिक्स है अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर मीन्स ए आई जे 0 फॉर आई लेस दैन जे, ठीक है ना। और इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं बेटा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहें फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए एक मैट्रिक्स हमने कहा 8, ठीक है बेटा, 0 0 0 3 5, ठीक है बेटा। आपसे कहा जाए 0 0 2 8 1 0, ठीक है बेटा। फिर आपसे कहें हम मान लो 3 -1 5 और 8, तो आप देखिए यानी अब ये 0 किस प्लेस पे है, 0 हमारा है A12 और यहाँ I यानी 1 2 से छोटा है, तो बेटा दिस इज लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। आप देखो आपने कहा ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो आप, यानी राइट अ नोट, अब बेटे कहा जाए राइट डाउन कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, समझो बात को, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन number of zeros in a triangular matrix in a triangular matrix is equal to बेटे कितना होगा, that is n -1 upon 2। this is आपसे कहा जाए n -1 upon 2, ठीक है ना, n -1 upon 2। देख लो बेटा, अब जैसे कहा जाए अगर ये अपर ट्रेंगुलर है या लोअर ट्रेंगुलर है, जहाँ n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना, वेयर n इज द बेटा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जहाँ बेटा n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जैसे ये 4 ऑर्डर की है, ठीक है ना, तो बेटा आपने कहा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, बोलो 6 हैं। यानी n को 4 दोगे आप तो 4 × 3 upon 2 दैट इज 6, ठीक है ना। यानी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू n -1 upon 2, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। अब बेटे 2-3 और डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, वो हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। राइट डाउन, जल्दी करो बेटा।
जल्दी से आप नोट करिए। अब देखो, आपसे कहा जाए बेटा, लिखिए आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देख बेटा, सीधी सी बात है। अब ऐसी मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स हो A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, वो हॉरिजॉन्टल होगा इफ नंबर ऑफ रोज लेस दैन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है बेटे। एग्जाम्पल दूं या ना दूं, या नंबर ऑफ रोज लेस दैन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब फिर बेटे कहा जाए वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी वही बेटा, अब क्या कहोगे, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ कॉलम्स। ये केवल बेटे समझने वाली बातें हैं। अगर वर्टिकल मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन बेटा नंबर ऑफ कॉलम। अगर हॉरिजॉन्टल है तो नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। फिर बेटे राइट डाउन 10th जीरो मैट्रिक्स, यानी A इज इक्वल टू Aij, ठीक है बेटा, Aij आप ऑर्डर m क्रॉस n। देखो बेटा, यानी अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ए स्क्वायर का मतलब नहीं, ठीक है ना। ओके, ऐसे कहा जीरो मैट्रिक्स। देखो इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i एंड j, यानी जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। अब बेटे इसको हम बाय लेटर 0 डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको आप 0 पढ़ोगे ऐसा। अब देखो कैसे, हम आपसे कहें, समझ गए। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब A इक्वल टू Aij ऑर्डर m क्रॉस n, इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i एंड j, यानी Aij क्या हो, 0 हो, ठीक है। Aij क्या हो बेटा, 0 हो, ठीक है। चलिए देखिए बेटे, मैंने पहले भी कहा था कि छोटी छोटी बहुत डेफिनेशंस हैं। अब कैसे, देखो हम आपसे कहें फॉर एग्जाम्पल, देखो O, यानी हम आपसे कहें 0 0 0 0 0 0, ये बेटा 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है। समझ गए, आप समझ गए होंगे, यानी कुल मिला के ऑल द एलिमेंट्स आर 0। आपसे कहा जाए ऐसा, ये बेटा ऑर्डर 3 का जीरो मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 3 का जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ओके, फिर बेटे कहा जाए एक छोटी सी डेफिनेशन है, हम आपसे कहें 11, ठीक है ना, दैट इज 11 सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, राइट डाउन। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स के कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दें हम, और जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे कहते हैं हम सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप ध्यान दो, आप हेडिंग डालो सब मैट्रिक्स, यानी अ मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, अ मैट्रिक्स हम आपसे कहें विच इज ऑब्टेन्ड, which is obtained by deleting some rows and column of a matrix। किसी मैट्रिक्स के कुछ रोज और कॉलम्स को बेटा, ठीक है ना, अगर हम डिलीट कर दें तो उसे क्या कहेंगे हम, सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स।
ठीक है ना, सब मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बेटा, ऑफ यानी किसी गिवन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स, ठीक है ना, डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी हम मैट्रिक्स से कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दें तो हमें जो बेटा मैट्रिक्स मिलेगी उसे कहेंगे हम सब मैट्रिक्स। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये सब बेटा 0 लिखा हुआ है, देखिए फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स 2 4 3 5 is a submatrix of the मैट्रिक्स, आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें 1 2 3 -3 2 4, मान लो कहा जाए 8 3 और 5। देखो बेटा अगर हम यहाँ ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें तो जो बच गया ये इस मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, जो बेटा इस मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, सब मैट्रिक्स हो गई बेटा। आई बात समझ में, ठीक है, ये किसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटे, राइट डाउन नेक्स्ट वन, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और अब ट्रेस डिफाइंड होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी हम आपसे कहें ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ट्रेस डिफाइन होगा अगर मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो, यानी द सम ऑफ diagonal elements of a square matrix is called trace of the matrix, ठीक है बेटा। तो ट्रेस का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ठीक है बेटा, ट्रेस का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे यानी आप ऐसा कर सकते हो, दैट इज ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा समेशन, देखो समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n ai, ठीक है। तो बेटा ये डेफिनेशन ट्रेस की है। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, देखिए ट्रेस डिफाइन होगा, आपने कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 7 3 -2 और 8, ठीक है ना। तो अब इस मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रेस चाहिए तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए, तो दिस विल इम्प्लाइज, बेटा आपसे कहा जाए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 + 5 + 8 दैट इज 14, ठीक है ना। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a square matrix is called its trace, ठीक है बेटा, is called its trace, ठीक है, ओके। नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आप देख बेटा, आपसे कहा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट डाउन properties of
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस की बेटा हम आपसे कहें प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू aij of order n cross n and b is equal to bij of order n cross n, B2 matrices, ठीक है बेटा। देन पहली बात, ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू, देखो हम आपसे कहें ट्रेस के इंटू ए इज इक्वल टू के इंटू बेटा ट्रेस ऑफ ए, जहाँ के कोई स्केलर है। ठीक है ना। फिर बेटे कहा जाए दूसरी प्रॉपर्टी, हम आपसे कहें ट्रेस, ठीक है बेटा, ट्रेस को हम टी आर कर, ठीक है ना, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए ट्रेस ऑफ ए प्लस या माइनस ट्रेस, आपसे कहा जाए बी, ट्रेस ए प्लस माइनस ट्रेस बी। ठीक है। फिर तीसरी बात, हम आपसे कहें ट्रेस ऑफ ए बी, यानी ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। ठीक है ना। ठीक है बेटा। चौथी प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए बेटा कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाद में डेफिनेशन मिलेगी। ट्रेस ऑफ बेटा ए ट्रांसपोज, इस डैश का मतलब है ए ट्रांसपोज, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज क्या होता है ये बेटा हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। फिर बेटा देखिए ध्यान देना आप, ये नोट कर ली चार प्रॉपर्टी, आगे और भी हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, राइट डाउन। फिफ्थ वन, पहले बेटा इतना नोट करिए, ट्रेस ऑफ के इंटू ए इक्वल टू के इंटू ट्रेस ए, ट्रेस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू ट्रेस ए प्लस माइनस ट्रेस बी, ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, और ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, डैश का मतलब बेटा ट्रांसपोज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ध्यान दो आप। ठीक है ना। देखो बेटा ठीक है, अब आपसे कहें हम फिफ्थ वन, ट्रेस ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू एन, जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रेस बिट उतना होगा। ठीक है। फिर ट्रेस ऑफ ए बी, आपसे कहा जाए ट्रेस ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी। फिर बेटे सेवन प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए, बेटा लिख लो आप सब समझ जाओगे, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस सी ए सी इनवर्स, दैट इज दिस इज ट्रेस सी ए सी इनवर्स, जहाँ where C is a non-singular matrix, where C is a non-singular matrix of order n, जो ऑर्डर बेटा ए का होगा। ठीक है, एक ऑर्डर देन ही है। और देखिए बेटा नॉन सिंगुलर का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉन जीरो। अभी इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है कब, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है ना। अब देखो बेटे
ध्यान दें आप। अब ध्यान देना बेटे, डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट डाउन। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हम आपसे कहें लेट ए इज इक्वल टू, बेटा हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 8 3 -2 -1, ठीक है। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इट्स डिटर्मिनेंट is determinant A is equal to determinant 1 2 3 यानी 4 5 8 देन बेटा 3 -2 और -1, ठीक है ना। देखो बेटे 4 5, ठीक है ना। यानी डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, ठीक है बेटा। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ठीक है, ओके। यानी बेटा ओनली, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव इट्स डिटर्मिनेंट। हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होता है बेटा, 2/2 3/3 वगैरह वगैरह। 2/3 का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। ना राइट डाउन, इतना बेटे आप नोट करिए। और अब हम आपसे कहें, लिखिए राइट डाउन, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी बेटा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर आर सेम। देखिए मतलब हम दो मैट्रिक्स के इक्वलिटी की बात तभी करें जब उनका ऑर्डर सेम होगा। लेकिन डेफिनेशन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए ए आई जे एम क्रॉस एन and B is equal to a matrix Bij of order m cross n, यानी m क्रॉस ऑर्डर का n का मैट्रिक्स A है और m क्रॉस n का ही B है। देन बेटा A is equal to B if and only if Aij is equal to Bij। यानी देखो बेटा ध्यान देना, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका भी m क्रॉस n है। A इज इक्वल टू B का मतलब Aij इज इक्वल टू Bij, यानी A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यानी बेटा फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें लेट A इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6 और B इज इक्वल टू बेटे कहा जाए 1 2 3 और ये बेटा 4 5 और 7, ठीक है ना। ऐसा है तो बेटा आप कहोगे A इज नॉट इक्वल टू B। देखिए आपने कहा ना, चलो A11 के इक्वल है, A12 की इक्वल है, A13 की इक्वल है। लेकिन बेटा ये जो एलिमेंट हमारा A23 है ये B23 के इक्वल नहीं है। आप क्या कहोगे, A23 इज नॉट इक्वल टू B23। इसका मतलब ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। इक्वल तभी होगी जब Aij क्या हो Bij, यानी A11 B11 के इक्वल,
A12 B12 के इक्वल वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, समझ गए बात को, बोलो ओके। ठीक है, अब देखिए हम एक छोटा सा बेटा सवाल लिखें। ठीक है, यानी अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो मैट्रिसेस इक्वल होंगी। दोनों बातें बेटे, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन हैं तो हम ए आई जे इक्वल टू बी आई जे की बात कर लेंगे। ठीक है ना, ए आई जे इज इक्वल टू बेटा हम बी आई ए की बात कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, ओके। सो राइट डाउन एक क्वेश्चन, लिखो बेटे, इफ द मैट्रिक्स x plus 3 2y plus x, तो बेटा 2y plus x, then बेटे z minus 1 और 4w minus 8, this is 4w minus 8 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है ए बी सी सॉरी माइनस एक्स माइनस वन, बेटा माइनस एक्स माइनस वन 0 एंड 3 2w, यह है 3 2w, ऐसा है। क्वेश्चन है देन फाइंड आपको बेटा फाइंड करना है x प्लस वाई का मॉड, फाइंड x प्लस वाई प्लस मॉड z प्लस w। ठीक है, अब बेटे मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आपने कहा A11 B11 के इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा। समझ गए बेटा, ये वाला इसके इक्वल होगा, इसे ही आपसे कहा जाए ये इसके इक्वल होगा और बेटा ये इसके इक्वल होगा। देखो यानी बेटा आपने कहा था कि इसका मतलब x प्लस 3 इक्वल होगा माइनस एक्स माइनस 1 की। समझ गया ना, यानी ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा A11 B11 के। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2x इज इक्वल टू कितना बेटा -4, सो x इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया -2। फिर बेटा ये 2y प्लस एक्स इक्वल होगा 0 के, क्योंकि A12 इज इक्वल टू B12 यानी 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी बेटा आपसे कहा जाए दैट इज y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 2। इसका मतलब y इज इक्वल टू x कितना है -2 है, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ऐसे बेटे अब क्या होगा, ये जो हमारा z -1 होगा ये 3 की इक्वल होगा, यानी z माइनस देखो z -1 इज इक्वल टू 3, तो बेटा इसका मतलब z इज इक्वल टू 4 ये आ गया। और बेटा इसी तरह से आप इसको इसके इक्वल कर दोगे तो आपको w मिल जाएगा, यानी 4w माइनस 8 यानी 2w इज इक्वल टू 8, तो इसका w इज इक्वल टू 4, यानी आपसे कहा जाए w इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बेटे हमें आंसर किसका चाहिए, मॉड x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मॉड कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना, और 4 प्लस 4 कितना बेटा 8, ठीक है ना, यानी आंसर आ जाएगा दैट इज 9, यानी मॉड x प्लस वाई प्लस z माइनस w ये हो जाएगा 9। समझ गए बेटा, ओके ठीक है। चलो अब ध्यान दो बेटे, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, यानी टू मैट्रिसेस will be equal if and only if they are of same order and Aij is equal to Bij। ठीक है ना, Aij is equal to Bij। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन की हम
और बात करें, देखिए राइट डाउन, इफ द मैट्रिक्स यानी इफ 2 अल्फा प्लस 1 3 बीटा ये 0 है, और बेटा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा ये है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, 0 माइनस 6 0 माइनस 6, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन है देन फाइंड द इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा। तो बेटे आपको वह इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हों। आई बात समझ में? तो बेटे कुल मिला के हमें अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। आसान है बेटा, यानी ये इसके इक्वल फिर ये इसके इक्वल, ऐसे बेटे निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा अल्फा 2 और बीटा 2, ठीक है बेटा, अल्फा 2 और बीटा 2, समझ गए? ओके, हुज रूट इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन कर लोगे बेटा। चलो ये आपका होमवर्क हुआ, यानी आप ठीक है ना। देखो इक्वलिटी है तो बेटा समझ दो बात को, आप कहोगे ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछला वाला, ये बेटा इसके इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा, और बेटा ये इसके इक्वल होगा, और इनको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा 2 आएगा और बीटा भी 2 आएगा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, यानी आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। ओके, तो बेटा इतना आप नोट करिए, बाकी बातें बेटे हम अगली क्लास में, ठीक है।